नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समाजवादी पार्टी पर डोरे डाले, ओम प्रकाश राजभर बोले 20 से ज्यादा 25 सांसद मेरे कब्जे में। फिर संजय निषाद बोले 25 मेरे कब्जे में। फिर भाजपा के ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सारे लोग कूद पड़े, बोले सारे सांसद हमारे पास हैं और जब चाहेंगे तब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सपा टूट नहीं पाई, इसलिए योगी आदित्यनाथ को बुलाकर, कुछ लोग तो कह रहे हैं अमित शाह ने खुली बात की है योगी आदित्यनाथ से। जितने नए मुख्यमंत्री थे उन सब ने सांसद दे दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ देने में नाकाम रहे। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है कि सब तैयारी थी, 9 सांसद 10 विधायकों ने एक और झटका दे दिया, अब सब खामोशी है। बड़ी सुबह से मैं तो धन्यवाद देता हूं इन पत्रकारों को, जो दिन भर बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं। वो सुबह से शाम तक दिन भर पार्टी तोड़ते हैं और अंततः पार्टी टूट जाती है, क्योंकि बार बार वो संदेहास्पद मैसेज जो भेजते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सनातन पांडे और एक और राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के सांसदों का नेतृत्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई तो संदेह में देखेगा, कोई ना कोई तो विचार करेगा कि ये क्यों नाम लिए जा रहे हैं, और फिर मीडिया उसी पैटर्न पे चल पड़ती है। बड़े बड़े पत्रकार हमने देखे, झा, सा, मा, ना, पांडे, मिश्रा, जाने कितने। सपा टूट जाएगी, सुबह तक टूट जाएगी, शाम को टूट जाएगी, रात को टूट जाएगी, अब बंद हुई। अब पिछले 6 महीने से एनसीपी टूट रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई मानते हैं, जब रोज कहोगे तो कोई ना कोई तो टूटेगा। और ऐसे तोड़ने को तो हम किसी को तोड़ लें कि सुबह को बेटा और मां को नोटिस ईडी का जाए, तो शाम को मजबूरी मदन मित्रा भी कहने लगे कि ममता बनर्जी ठीक नहीं थी। आलोक सर, ये क्या है मामला? सपा तोड़ने में नाकाम मोदी शाह योगी को भी दबाव में ले रहे हैं, और उधर 9 सांसद 10 विधायकों ने ठेंगा दिखा दिया कि भैया अब नहीं आएंगे, हम तो इंडिया गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में रहेंगे। आपके सवाल में ही जवाब है। देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्यों टूटी? उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिंदगी भर कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई। बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की, कांग्रेस का विरोध किया, और 2019 में अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने उस गठबंधन को तोड़ दिया। 2-2.5 साल सरकार चला पाए, उसके बाद इनकी सरकार चली गई। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में थोड़ा ठीक किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी एकदम सिमट गई, और कोर्ट में भी एकनाथ शिंदे को शिवसेना, असली शिवसेना का मालिक बता दिया। तो देखिए, सांसद जब लोग बनते हैं, जिंदगी भर जो भाजपा के साथ रहे हैं, वो अगर विपक्ष में चले जाएंगे, उनका काम नहीं होगा तो चले गए लोग। लेकिन शरद पवार तो जिंदगी भर उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की है। ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि वो जो है उनका भतीजा पार्टी तोड़ के चला गया बीजेपी के साथ। क्यों गया वो आप भी जानते हैं। जिस तरह के जांच चल रही थी उनके खिलाफ, 70,000 करोड़ के घोटाले की जांच थी, तो चले गए, वो अलग मुद्दा है। शरद पवार के खिलाफ कौन सी जांच चल रही है साहब, क्यों जाएंगे? और इसीलिए सुप्रिया सुले ने आके कह दिया कि भैया ऐसा है कि हमारी पार्टी नहीं टूट रही। लेकिन यहां पे एक कॉशन दूंगा मैं, सुप्रिया सुले
कभी नहीं जाएंगी भाजपा के साथ, लेकिन उनके सांसद कितने दिन उनके साथ रहेंगे? देखिए, सत्ता से दूर रह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, और ऐसा ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, कल को जो सत्ता में दल आएंगे वो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अच्छी परिपाटी खड़ी कर दी, एक रास्ता दिखा दिया। और मैं आपको बताऊं श्री कुमार जी, अगर ये महिला आरक्षण विधेयक या परिसीमन बिल किसी भी तरह से लोकसभा में पास करा ले जाते हैं 2/3 बहुमत के साथ, तो पहली असफलता विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं था। विपक्ष एकजुट होता तो बंगाल में ममता बनर्जी नहीं आती। कांग्रेस के पास वो विजन नहीं है। उसने जो किया डीएमके के साथ, अगर उसको सरकार बनानी थी विजय थालापल्ली के साथ, तो उसको डीएमके को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है शिव कुमार जी। समाजवादी पार्टी के सांसद इसलिए नहीं जुटे कि वो विचारधारा से जुड़े हुए सांसद। हो सकता है 2-3-4 सांसदों के ऊपर बहुत दबाव है, उनके ऊपर तमाम केसेस है। और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जिसको डर लग रहा हो छोड़ के चला जाए। भाई आखिर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ के गए ना, लेकिन हिम्मत थी उनके अंदर। विधायक के पद से इस्तीफा दिया, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ी। लेकिन बाकी लोग, चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे पांडे जी हो, और लोग हैं पूजा पाल, ये सारे लोग सपा के टिकट पे चुनाव लड़े और बिना इस्तीफा दिए आज की डेट में भाजपा में महत्वपूर्ण पदों पर बरकरार है। और मजेदार बात यह है कि समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ दल विरोधी कानूनी में के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोल भी नहीं रही है। इसलिए नहीं बोल रही है कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जिस तरह से सपा छोड़ा था, उसका फायदा सपा को मिला और जनता जनार्दन ने खूब वोट दिया इंडिया गठबंधन को। तो अब क्या है, ये 8 लोग जो चुनाव जीते सपा से, लड़े हैं भाजपा से, इसमें से अगर एक जीत जाए ना विधानसभा चुनाव भाजपा टिकट पे, तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा शिव कुमार जी। इसलिए अभी आप, अच्छा दूसरी बात, एक चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है। ये लोग नहीं चाह रहे कि अयोध्या पे चर्चा हो। ये लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे कि अयोध्या पे चंदा चोरी पे चर्चा हो मीडिया में। तो इन्होंने एक काम तो कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चर्चा बंद हो गई। अब लोकसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसके पहले ये कहना कि शिवसेना टूट गई, अरे शिवसेना करें, एनसीपी शरद पवार टूट गई। आपको तो सबसे बड़ी बात पता ही नहीं है कि आरजेडी के भी 4 में से 3 सांसद टूटने वाले हैं। अगर कुछ लोगों के स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ पत्रकारों के, जो एक सज्जन दावा करते हैं कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रूममेट हुआ करते, तो उनको आजकल ज्यादा क्रांति चढ़ी है। वो ऐसे ऐसे कहानी, अच्छा एक से कहानीबाज, एक हमारे छोटे भाई, ये मनोज राजन त्रिपाठी उम्र में उनसे छोटे हैं, पद भाई कद बड़ा है, उनके पास धन भी बड़ा है, तो हो सकता है उनको इस बात पे बुरा लग जाए कि पाठक जी हमको अपना छोटा भाई कह रहे, कैसे कह रहे हैं, लेकिन मैं उम्र में छोटे हैं तो बोलूंगा ही। अब वो एक दिन कह रहे थे कि सनातन पांडे की एंट्री जो है, गप मारते हैं वो, अच्छी खासी गप हम लोग भी मारते हैं, लेकिन वो इतनी गड़ी गप मार रहे थे कि सनातन पांडे की भारत सपा कार्यालय में एंट्री बैन है। और जिस दिन बात कर रहे थे उसी दिन मैं गया था पार्टी ऑफिस में, मतलब, और वहां पे अखिलेश जी, सनातन पांडे, राजी राय, सब लोग बैठे हुए थे। तो एंट्री नहीं हुई होगी, डायरेक्ट घुसे आए होंगे। उनकी एंट्री बैन थी। वो कह रहे थे कि सनातन पांडे की एंट्री बैन है।
अब देखिए कि हम लोग भी तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसी में वो कोई चर्चा नहीं हो रही है। किन चीजों पे चर्चा नहीं हो रही? एथेनॉल पे चर्चा नहीं। सोनम वांगचुक के बारे में खबर चला दी गई आज सुबह कि उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी क्या? नहीं है, उस पर चर्चा हो रही है। उनके साथ एक जेएनयू की लड़की भी भूख हड़ताल पे है। और सोनम वांगचुक किसके लिए भूख हड़ताल पे? वो क्या कोई चुनाव लड़ने वाले हैं? जिस देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि पेपर लीक इस देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और अब धीरे धीरे विपक्ष के सारे नेता पहुंच रहे हैं। ठीक है, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पहुंच रहे हैं, अभिजीत दीपके के सपोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे, प्रिया सरोज पहुंची, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और अभी तक जो है, सुबह चल रहा था कि सोनम वांगचुक ने अपना धरना खत्म कर दिया। तो इन चीजों पर चर्चा चल रही है क्या? लेकिन हमारे एक मित्र बता रहे थे कि कल रात को एक लड़का वहां से लाइव कर रहा था और उसको कई हजार लोग देख रहे थे। हो सकता है कि सोनम वांगचुक के साथ वहां पे 1000-5000 की भीड़ हो, लेकिन पूरे देश में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि एक आदमी है, बताओ, उससे योगी मोदी सरकार को कितना डर लगता है। उसने लद्दाख के निवासियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तो उसको जेल भेज दिया, गंभीर धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलती है। तो जो काम देश के नेताओं को करना चाहिए वो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। और देश की जनता से मैं बड़ा दुखी हूं सुकुमार जी। देश की जनता जो है, इसको नेता बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। पत्रकार साथी विक्रांत यादव ने लिखा था कि गजब देश है, देश का नेता प्रतिपक्ष और देश का नेता विपक्ष, ये दोनों ज्यादातर समय विदेशी घूमते रहते हैं। भाई राहुल गांधी 20 दिन से विदेश घूम रहे हैं, तो मोदी जी आए कि नहीं आए? मोदी जी आए कि नहीं आए? आ गए इंडिया, आए कि नहीं आए अभी? अब आ गए होंगे, चले जाएं तो हमें तो पता ही तब लगता है जब दूसरे देश में चले जाते हैं, तब वहां से डांस का वीडियो आता है, तब हम समझ पाते हैं मोदी जी कहीं डांस देख रहे हैं। और ना प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी बाहर घूमते रहते हैं और हमारे नेता विपक्ष भी घूमते रहते हैं। और दुर्भाग्य से जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई जहाज से हवाई दौरा ही करते रहते हैं। या मीडिया आजकल मीडिया के मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो जनता को मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती है कि शरद पवार की पार्टी टूट रही है, आरजेडी टूट रही है। कुछ लोगों ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तोड़ दिया कि उनकी पार्टी के सांसद भी टूट के जा रहे हैं। अरे भैया एक काम करो ना, सीधे बना दो कि 543 में से 543 सांसद एनडीए के सपोर्ट में आए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 2-4 लोग को छोड़ दो। जब यही सब चलाना है, जब खबरें, शरद पवार बहुत मजे हुए खिलाड़ी है सुकुमार जी, बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। बहुत समझना भी बड़ी टेढ़ी चीज है। हाँ, उन्होंने इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस छोड़ी थी, और एनसीपी बनाई, मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और क्योंकि उनके जो नेता हैं, कैडर है,
वो जिंदगी भर सेकुलर पॉलिटिक्स की है। हाँ, डीएमके के साथ आप कह सकते हैं, डीएमके पहले भी एनडीए के साथ रही है, फिर आ गई, कोई बात नहीं, ये तो पार्टी है। लेकिन शरद पवार कभी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात रही हो, चाहे वो दिल्ली की बात। बेटी में और भतीजे में पार्टी के वर्चस्व को लेके लड़ाई थी, भतीजा अलग हो गया। नहीं, देखिए, वो वर्चस्व की लड़ाई, परिवार की लड़ाई है भाई। सर मेनका गांधी, मेनका, इस बात का जवाब दे दो। नरोत्तम मिश्रा गए, नितिन गडकरी एथेनॉल ढूंढ रहे हैं खीत में, ईख में गन्ना, और योगी आदित्यनाथ मंदिर में चंदा चोरी पे फंसे हैं। अब इन सब की चर्चा कहाँ, इन सब की चर्चा हो रही कहीं नहीं, यही जरूरी है, सच यही है, भाजपा बुरी तरीके से फंसी है। इसीलिए तो सभी तरह की खबरें तोड़ने की सोशल मीडिया के जरिए चलवाई जा रही हैं, ताकि मुख्य मुद्दों से। आज आपको पता है कि तमाम लोग जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे और दर्शकों को सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी खरीदा जा रहा है पैसा दे दे के। और इतना पैसा दिया जा रहा है कि आदमी एक बार परिवार के दबाव से, कल मैं एक अपने जूनियर पत्रकार से बात कर रहा था, मुझसे वो 10 साल छोटा होगा, 12 साल। वो कहा, सर बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ लिख सकता हूं, लेकिन लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सर लिख दूंगा मैं, बोलूंगा मैं, पूरा परिवार की मैं चुकाई। पुणे की अदालत का एक फैसला आया आज, आपने सुना होगा, कि मुख्यमंत्री की आलोचना करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। आपने कैसे पत्रकार को जेल में बंद कर दिया? तो यहां तो सिर्फ यही है, खबरों पे सेंसर कर दो। जो बिक चुके उनको, जो बिक सके, जो बिकने को तैयार उनको खरीद लो, जो नहीं बिकने को तैयार उनको, उनकी आवाजें बंद कर दो, उनके चैनल पे स्ट्राइक डलवा दो। भाई, यूट्यूब को भी धंधा करना है तो उत्तर देश के कानून के तहत ही ना काम करेगा। तो क्या करिएगा? तब इस तरह खबरें चल रही हैं, जिस तरह से बताइए, कल से ऐसे चलाया जा रहा था कि एनसीपी भी बिक गई, बिक गई, बिक गई रे, बिक गई रे, बिक गई रे, बिक गई। कुछ भी आरोप लगा दो। और सबसे आश्चर्यजनक था कि आरजेडी के 4 में से 3 सांसद टूटने जा रहे हैं। अद्भुत। गनीमत ये नहीं कहा कि प्रियंका गांधी भी छोड़ के जा रही हैं। डिंपल यादव भी अखिलेश यादव से नाराज है कि वो महिला आरक्षण का विधेयक नहीं पास करने दे रहे हैं। गनीमत अभी ये लोग इस लेवल पे नहीं आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, डिंपल और प्रियंका ने किया फैसला, भाजपा ज्वाइन करेंगे। नहीं, वो महिला आरक्षण में सरकार का साथ देंगी। गजब हाल है साहब। एक खबर पर आपकी नजर नहीं गई, मैंने किया अपने चैनल पे। एक ग्रोक ने एक एनालिसिस की है, एआई है एक्स का। उसने बताया है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, लगभग बराबर का मामला है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि अखिलेश के पीडीए के बढ़ते प्रभाव के चलते हो सकता है कि, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि योगी की जगह अब बीजेपी दलित जाटव कार्ड खेल सकती है। क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश अगर हाथ से गया तो 2029 की बाजी गई हाथ से। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी को
देहरादून में उनकी रैली रद्द कर दी गई। 24 जुलाई को शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने एक आयोजन करने के लिए इको गार्डन में पूरा पैसा जमा करके मांगी अनुमति, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। तो विपक्ष की और कांग्रेस जगह मांग रही थी जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए, उसको प्रदर्शन के लिए मौका नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें ये बताती है कि सरकार कितनी डरी हुई है, लेकिन डरे हुए लोग ज्यादा दिन तक जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। सुकुमार जी, तो अब इजाजत दीजिए। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।